मैं अपनी कार की अंदर भूल गया। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग चलिए, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, आप लेकर आ जाइए, हम लोग निकलते हैं। जी मैं बस यूं गया और यूं आया। जानकी, 3rd डिग्री टॉर्चर। उस बिल्ला को आज जैसे ही 3rd डिग्री टॉर्चर मिलेगा वो अपना मुंह खोल देगा, और जैसे ही उसका मुंह खुला मेरी सांसें बंद हो जाएगी। नहीं, मैं इतना इजीली अपने आप को फिनिश नहीं कर सकता, नहीं होने दूंगा मैं सब। क्या मतलब तुम्हें पता था कि बिल्ला को ब्लैक रूम में रखा है? और ब्लैक रूम कहाँ है? सी, जहां तक मेरी नॉलेज है, ब्लैक रूम बहुत ही सीक्रेट रूम होता है जो पुलिस वालों के अलावा किसी को नहीं पता रहता। तो तुम्हें कैसे पता कि वो ब्लैक रूम पुलिस स्टेशन में कहाँ है? बेबी, आसमान में जाकर यमराज का पता लगा कर आऊं। फिर ये ब्लैक रूम क्या चीज है? मैंने अपना प्लान बना लिया था और उस प्लान का नाम था इंस्पेक्टर हरीश कुमार। ये वही इंस्पेक्टर है जो ऋतिक का केस हैंडल कर रहा था। तो मैंने उस हवलदार को झूठ चिपका दिया। मैंने उसे कहा कि मैं इंस्पेक्टर हरीश कुमार को जानता हूँ और उन्होंने मुझे ब्लैक रूम में बुलाया है। देखो क्या है ना बेबी, ये जो पुलिस वाले है ना, इनको इस बात का आइडिया है कि किसी भी कॉमन इंसान को, आम आदमी को ब्लैक रूम के बारे में पता नहीं होता। और मैंने क्या किया, एक तीर पर 2 निशाने मारे कि मैं इंस्पेक्टर हरीश कुमार को जानता हूं और मैं ब्लैक रूम के बारे में भी जानता हूं। तो उसे इस बात पर यकीन हो गया कि मैं बहुत ही पहुंचा हुआ इंसान हूं एंड मैं वाकई में उस इंस्पेक्टर को जानता हूं। बस वो मुझे ले गया अपने साथ। नाउ आई गॉट इट। मतलब तुमने इंस्पेक्टर को खरीद लिया और इंस्पेक्टर ने यहाँ पे आके झूठ झूठ कह दिया कि बिल्ला ने कबूल कर लिया कि ऋषभ ने ही ऋत्विक को मारने की सुपारी दी थी। गलत। हाँ? उन्होंने वहां आकर सच सच ही बोला। इंस्पेक्टर ने लूथरा हाउस में आके सच ही बोला और उस बिल्ला ने भी सच ही कबूल किया कि ऋषभ लूथरा यानी कि उस पंचायती बिजनेसमैन ने ही उस बिल्ला को सुपारी दी थी ऋत्विक को मारने के लिए। लेकिन ये तो सच है नहीं, तो ये झूठ सच कैसे हो गया? ये झूठ सच कैसे हो गया वो मैं अब तुम्हें बताता हूँ। देखो बेबी, बिकाऊ ना सिर्फ झूठे और मक्कार लोग होते हैं, सच्चे लोग बिकाऊ नहीं होते हैं। तो मैंने वो रिस्क भी नहीं लिया। मैंने सच्चे पुलिस इंस्पेक्टर को खरीदने का रिस्क लिया ही नहीं। मैंने उसी को खरीदा जो बिकाऊ था, बिकाऊ बिल्ला। बिल्ला कैसे बिक सकता है? अरे वो तो ब्लैक रूम में था, वो भी पुलिस वालों के साथ। तब जब उस हवलदार को मैंने अपनी बोतल में उतारा, मतलब कि वो मेरी बातों में आ गया और उसने मुझे ब्लैक रूम के बाहर छोड़ा। आपको यही ब्लैक रूम के पास बुलाया था ना साहब? जी हाँ, तो आप यही वेट करिए, साहब अपना काम खत्म करके आपको यही मिले। ओके, ठीक है? थैंक यू सो मच। किसने भेजा है तेरे को? बोल बोल, किसने भेजा है तेरे को? हाँ? बोल, किसने भेजा है तेरे को? बोल 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 बोल, किसने भेजा है तेरे को? बोल। अरे इंस्पेक्टर अंकल, काम खत्म करके या बिल्ला को खत्म करके या फिर बिल्ला के मुंह से सच उगलवा के मुझे खत्म करने की तैयारी कर रहा है। किसने भेजा है तेरे को? बोल, बता। नहीं, मैं यहां से नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं यहां से गया फिर तो मैं हमेशा के लिए गया। रिस्क लेना पड़ेगा, बिल्ला को किसी ना किसी तरह मिलना तो पड़ेगा ही। बता बता। अभी बोल रहा हूँ, सच बोल दे। जिंदगी भर बोलने के लायक नहीं रहेगा तू, बहुत लंबा अंदर जाएगा। देख, तेरे को 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट। अगर 10 मिनट बाद तूने सच नहीं बोला ना, तो आके अपनी फसली सब तोड़ दूंगा। हाथ खोल। इतना मारा, मुंह नहीं खोला। देखता हूं कब तक नहीं खोलेगा।
मैंने तेरे कहने पर ऋत्विक को टपकाया, अब पुलिस मुझे टपकाने पे तुली हुई है। साला जोर जोड़ तोड़ के रख दिया। अब तू मुझे यहाँ से निकलवा, नहीं तो मेरे अंदर का सच 10 मिनट में बाहर निकल जाएगा। उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी, फिर भी उसने तुम्हें धमकी दी। उसकी इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी का गुंडा। देखो मोनिशा, तुम मुझे सांप कहो या सपोला, दोस्त कहो या दुश्मन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। तुमने उस इंसान को खोया है जो तुम्हारा प्यार था, तुम्हारा लाइफ पार्टनर, तुम्हारा अपना ऋत्विक। मेरा भी कुछ था, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा बिजनेस पार्टनर। आई प्रॉमिस यू मोनिशा, मैं उन लूथरस को नहीं छोड़ूंगा। मैं उनसे ऋत्विक की मौत का बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम कर सकती हो, बट आई प्रॉमिस यू कि इस बदले में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम मुझे अपना साथ देने देना। क्या पता ऋत्विक का दोस्त तुम्हारा दोस्त भी बन सकता है, ऋत्विक के साथ मेरी दोस्ती के नाते। प्रॉमिस करो तुम मेरा साथ दोगे, मेरी हेल्प करोगे, एक सच्चे और अच्छे दोस्त की तरह। अगर तुमने एंड मोमेंट पे बैक ऑफ किया ना, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और ऐसे मारूंगी कि तुम मरने से पहले और मरने के बाद एक आखिरी सांस भी नहीं ले पाओगे। निशा, मैं ऐसी कोई सांस ही नहीं लूंगा जो धोखे का नाम हो। मेरा मतलब है, आई प्रॉमिस, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा मोनिशा। आई प्रॉमिस। मुझे करण और ऋषभ से बदला लेना, सजा दिलवानी है मुझे उन्हें, और इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई प्रॉमिस। गोद लिया पूरा परिवार, पर क्या मिल पाएगा सबका प्यार? सर, आप वो फेमस क्रिकेटर करण लुथरा के बड़े भाई हैं ना? सर मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सर मेरे पास मोबाइल नहीं है सर। नहीं, ये पुलिस वालों के पास है। अगर थोड़ी देर के लिए दे देते तो आपके साथ एक सेल्फी ले लेता सर, और बाहर जाके तो सबको दिखाता कि देखो इतने बड़े क्रिकेटर करण लुथरा के भाई के साथ सेल्फी ली है मैंने। अरे आओ, डरो मत। तुम्हें सेल्फी करण लुथरा के साथ चाहिए ना? वो फेमस क्रिकेटर है, देश के लिए वो खेलता है, देश का नाम वो रोशन करता है। मैं तो बस उसका बड़ा भाई हूँ, और मैं इतना फेमस भी नहीं हूँ। मेरे साथ सेल्फी लेकर क्या करोगे? वो जब आएगा ना, तो मैं उसको बोलूंगा कि वो तुम्हारे साथ एक सेल्फी क्लिक करेगा, ठीक? अरे नहीं सर नहीं, आप करण लुथरा के बड़े भाई हैं सर। आप दिन रात उनके साथ रहते हैं, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। अब उनके साथ लू या आपके साथ एक ही बात है सर। ओए, खाना खा लो रे। ओ हवलदार साहब एक मोबाइल दो ना, फोटो लेने का साहब के साथ। सेल्फी घ्यायला आला का इकडे? तर जेवण टाक. दे दो ना साहब। अरे एक फोटो काढायचा आहे। नाही आहे आपल्याकडे, मोबाईल नाही आहे. फोटो खींच लेता ना साहब। अब्बास, जेवण कर चुपचाप. अरे क्या साहब, एक फोटो लेने नहीं दिए? आओ साहब खाना खाने। अरे हाँ साहब, पता है खाना आपके लायक नहीं है। ये पतली दाल और ये आधे कच्चे और आधे पके हुए चावल, पर जेल में तो साहब ऐसा ही खाना मिलता है ना। आइए साहब, आइए ना। चलो तुम्हारे साथ आज यही खाना खा लेते हैं। ऋषभ लुथरा, तुमसे मिलने कोई आया है? मेरे से मिलने कौन आया? आया नहीं, आई है। कोई आपके लिए खाना लेके आई है। अभी उनका टिफिन चेक हो रहा है बाहर। अगर आपको ये जेल का खाना नहीं खाना है तो आप छोड़ सकते हो, और जो घर से खाना आया है वो खा लीजिए। हाँ। घर से इस वक्त खाना लेकर कौन आ सकता है? साहब 2 किस्म की औरतें ही गर्मा गर्म खाना लाती हैं घर वाला। एक तो माँ जो खिला खिला कर बड़ा करती है, और दूसरी घरवाली जो बड़ी बड़ी थालियों में बनाकर खिलाती है। यही औरतें होती हैं जो खाने में प्यार परोस के लाती हैं साहब। आपकी बात भी एकदम सही है, पर यहाँ पर मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई।
साहब वो आ गई घरवाली। प्रीता जी आप? ऋषभ जी, मैं आपके लिए खाना लाई। मनीषा, प्लीज मुझे बताओ कि ये मास्टरमाइंड कौन है? देखा, अभी तुमने फिर से मुझसे मास्टरमाइंड के लिए पूछा। तुम लोगों के लिए प्यार, मोहब्बत, रिश्ते सब बकवास और रबिश। उस मास्टरमाइंड का नाम जानने के चक्कर में मेरी ऋत्विक की जान जा चुकी है, वो मर चुका है और उसको सिर्फ तुम लोगों ने मारा, सिर्फ तुम लोग। ऋत्विक की जान ऋषभ जी या लूथरा फैमिली की वजह से नहीं गई, ऋत्विक की जान मेरी वजह से गई। हाँ मनीषा, ऋत्विक की जान मेरी वजह से गई। ये सब मेरी प्लानिंग थी, ये सब मेरा आइडिया था। इतना ही नहीं, करण का तुम्हें प्रपोज करना, तुम्हें शादी के लिए कहना, वो भी मेरा आइडिया था। ये सब प्लानिंग मेरी थी। बेचारे लूथरा ऋषभ जी, उनको तो ये सब आता ही नहीं है कि प्लान करे, खेले। मुझे भी नहीं आता है मनीषा, मुझे भी नहीं आता है। लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा किया मैंने। तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कुछ तो प्लान करूं जिसकी वजह से करण बन जाए। तुमने करण पर झूठा मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया था ना, तो मैंने करण को कहा कि तुमसे शादी के लिए कहे, तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करे, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम करण से प्यार नहीं करती हो, तुम किसी और से प्यार करती हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो मुझे लगा कि तुम शादी नहीं करोगी, सूनर और लेटर शादी से बैक आउट कर जाओगी। और तुम भी अच्छे से जानती थी कि करण और मैं तुम्हारे बारे में जानते हैं, तो करण भी तुमसे शादी नहीं करे। तो तुम यही सोचती रही कि करण बैक आउट कर जाएगा, हम यही सोचते रहे कि तुम बैक आउट कर जाओ। ये जो सारी प्लानिंग थी, शादी का ड्रामा था, सब कुछ मेरा किया हुआ था। तो अगर तुम नाराज हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, जो भी करना है तुम मेरे साथ करो, क्योंकि मैं गलत हूँ, मेरी गलती है। ये सब प्लानिंग मेरी थी, मैं कसूरवार हूँ। इतना ही नहीं, ऋत्विक को भी पिक्चर में मैंने इन्वॉल्व किया, क्योंकि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का पता चल गया। तो मैंने ऋषभ जी से कहा कि तुम तो शादी से बैकआउट कर नहीं रही हो, तो ऋत्विक को पार्टनरशिप ऑफर करे। क्या पता ऋत्विक उनका पार्टनर बन के उन्हें अपना समझ के मास्टरमाइंड का नाम बता दे कि तुम और ऋत्विक किसके इशारों पर ये सब कुछ कर रहे हो, बेचारे मासूम लोगों के साथ खेल रहे हो। तो ये सारा प्लान मेरा था। लेकिन ऋषभ जी देखो कितने अच्छे, उन्हें वाकई ऋत्विक बहुत अच्छा लगने लगा, अपने भाई के जैसे मानते थे उसे। जिस दिन वो ऋत्विक से मिलने सेंटर कैफे जा रहे थे, उन्होंने मुझे खुद कहा कि 60 करोड़ क्या, मैं ऋत्विक का करियर बना दूंगा, उसकी लाइफ बना दूंगा, अगर उसकी वजह से करण बच जाता है तो। उन्होंने मुझे ये तक कहा कि मुनीशा और ऋत्विक बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उस मास्टरमाइंड की वजह से गुमराह हो गए। ऋत्विक भी तो ऋषभ जी को भाई कहता था ना। जब कोई अपने दुश्मन को भाई समझ सकता है, तो वो इंसान उसका मर्डर कैसे प्लान कर सकता है? तुम उनका दिमाग तो समझो। इतना ही नहीं मोनिशा, उस घर के सब लोग बहुत अच्छे हैं। उन्हें प्लानिंग करना, कंस्पायर करना, धोखा देना, ये सब करना बिल्कुल नहीं आता है। उन लोगों को सिर्फ प्यार करना आता है, वो सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं। शायद किसी के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकते। तुम खुद सोचो ना, उन्होंने ऋत्विक को 60 करोड़ की पार्टनरशिप ऑफर करी। कोई और होता तो कहता उठा लो बंदे को, इतना टॉर्चर करेंगे कि मास्टरमाइंड का नाम खुद बताएगा। लेकिन ऐसा तो वो सोच भी नहीं सकते करने की। जो लोग ऐसा नहीं सोच सकते, वो खून करने का क्या सोचेंगे? मेरी बात मान, वो लोग बहुत अच्छे हैं और तुम उनके बारे में बहुत बहुत गलत सोच रही हो। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मनीषा,
कल कोर्ट में ऋषभ जी की पेशी है। अगर तुम वाकई कुछ अच्छा करना चाहती हो ना, अगर ऋत्विक को इंसाफ दिलाना चाहती हो ना, तो कल तुम हमारे अगेंस्ट नहीं खड़ी होगी, तुम हमारे साथ खड़ी होगी, ताकि हम ऋत्विक के खूनी को पकड़ सके और जो बेगुनाह उसे इंसाफ दिला सके। जो कहना था मैंने कह दिया, जो सच है मैंने तुम्हें बता दिया। अब आगे क्या सोचना है, क्या करना है, ये तो तुम पे डिपेंड करता। तुम मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन हो? ऑब्वियसली दोस्त हूँ यार। I mean, देखो एक बात बताओ। ओके, ऐसे लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ यार। अगर तुम हंसो तो मैं तुम्हारा दोस्त, अगर तुम रो नहीं तो मैं तुम्हारा दोस्त, और अगर तुम रोई तो तुम बजर बट्टी, पगली, नकली डॉक्टर, राइट? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम जाओ। नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, इसलिए नहीं जाओगे। मैं चली जाती हूँ। नहीं, एक मिनट, ये रीजन गलत है। मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि ये मेरा घर है, और मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि ये मेरा घर है। रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तुम करीना बुआ की बातें करके और ज्यादा सैड हो जाओ, अपने आप को कोसोगी और ज्यादा रोगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम रो, इसलिए मैं नहीं जा रहा यहाँ से। ओके, मैं चाहता हूँ कि तुम रो नहीं, ठीक है? तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा है, जितनी भड़ास है तुम्हारे अंदर, मेरे ऊपर निकाल दो, झगड़ा करो मुझसे। मैं ये चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हें झेलने की आदत है मुझे, कितनी ताने मारती मुझे, अभी मार लो, लड़ लो मुझसे। ओके ठीक है, मैं यही खड़ा हूं, बोलो। तो इसलिए तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो, इसलिए गुस्सा दिला रहे हो, ताकि मैं करीना आंटी की बातों को याद करके रोऊंगी। रोनी मतलब? तुम कहाँ रो रही हो? हाँ, तुम नहीं रो रही हो पीतागढ़ा। माय मिशन है सक्सेसफुल। ओके, मैंने तुम्हारे आंसू को ब्लॉक कर दिया। ऑलराइट? लेकिन करीना आंटी ठीक तो कह रही, मैं जब भी इस घर के आसपास होती हूँ कुछ न कुछ बुरा ही हो जाता है। वो ठीक कह रही है करण, मैं बहुत अशुभ हूँ, बहुत बुरी हूँ। Look at me. देखो नहीं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी तुम्हारा दिमाग फेल हो जाता है, तुम स्टूपिड बातें करती हो, मुझे कितना कुछ सुना देती हो, राइट? तो आज बुआ का दिमाग फेल हो गया, उन्होंने कितनी स्टूपिड बातें की, तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। यस, तुम दोनों स्टूपिड हो। मेरा कहने का मतलब है अगर कंपेयर किया जाए तो तुम दोनों के मुकाबले तो मैं ज्यादा मैच्योर हूँ, ज्यादा इंटेलिजेंट, राइट? हे, तुम गलत नहीं हो, और बुआ ने जो कुछ भी कहा ना वो सब गलत है। ऋषभ की फिक्र है तुम्हें, हर पल यही सोची हो कि कैसे ऋषभ को बाहर निकाला जाए, सॉल्यूशन ढूंढ रही हो। बुआ ने कितना कुछ सुनाया तुम्हें, फिर भी यहीं खड़ी हो, हार नहीं मानी तुमने। शायद बुआ को सॉल्यूशन नहीं मिला कि ऋषभ को कैसे बाहर निकाले, इसलिए सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। लेकिन तुम तो सॉल्यूशन ढूंढ रही हो ना, कोशिश कर रही हो, सोच रही हो, तो तुम कैसे अशुभ हुई? तुम तो सबसे ज्यादा अशुभ हो, सबसे ज्यादा। अब मुझे बेटर लग रहा है, वरना मैं अपनी नजरों में बहुत गिर गई थी। मुझे लगा कि इस घर में कुछ भी गलत होता है तो मेरी वजह से। गलत तो तुम्हारे साथ हुआ प्रीता, वो ने कितना कुछ सुना दिया तुम्हें, तुम्हारी क्या गलती है सब में? तुम तो हम सबसे इतना प्यार करती हो इसलिए यहाँ खड़ी हो ना, वरना कोई किसी को इतना कुछ सुना दे तो वो तुम तो कब की जाके सो गई होती, लेकिन नहीं, तुम यहाँ खड़ी हो क्योंकि तुम्हें हमारी फिक्र है, इस परिवार से प्यार करती हो तुम।
ऋषभ से प्यार करती हो, मुझसे प्यार करती हो। मेरे कहने का मतलब है कि हम सबसे कितना प्यार करती हो, राइट? इसलिए खड़ी हो यहाँ। तुमने भाई को प्रॉमिस किया था ना, वो आसपास नहीं होगा तो तुम हम सबका ख्याल रखोगी, मेरा ख्याल रखोगी। वही तो कर रही हो तुम। तुम उन्हें कितना कुछ सुनाती है, फिर भी अपना प्रॉमिस निभा रही हो तुम। यहाँ से गई नहीं तुम। शायद कभी कहा नहीं, लेकिन प्रीता आज कहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। I'm so lucky that मेरी जिंदगी में तुम जैसी दोस्त है। सच कहूं, तुम हो तो मैं हूं, हम सब हैं, सबकी ताकत है। जाओ मिल लो और जल्दी बात खत्म करके बाहर आ जाना। जी। महेंद्र, देख तेरे से कोई मिलना है, बात कर लीजिए और जल्दी आइए बाहर। जी जी। बिल्ला, तुमसे मिलने आया है ये सूट बूट में? कौन है रे? अपन को जानता है क्या? अबे तुझसे नहीं, बिल्ला से मिलने आया हूँ। तेरा बस नाम यूज किया। ये ले पकड़, तेरा नाम यूज करने की कीमत। इस कीमत को पकड़ और वो कोना पकड़। चल जा बिल्ला। देखो मिलने आया कोई। अबे जल्दी आना। क्या बात है बॉस, अब बिल्ला नाम इतना बदनाम हो गया कि उसका नाम लेके तुमको मिलने में शर्म आ रही? हाँ बिल्ला, मुझे शर्म नहीं आती, शर्म को मैं आता हूं। समझा? नहीं समझा? चल छोड़। बाहर ना आईडी दिखाना पड़ता है, यहाँ आने के लिए रजिस्टर में नाम लिखवाना पड़ता है जब भी आपको किसी कैदी से मिलना हो। और अगर मैं बाहर ये बताता कि मैं यहाँ पर उससे मिलने नहीं, तुझसे मिलने आया हूं, फिर पता है क्या होता? इंक्वायरी बैठती मेरे ऊपर, क्योंकि वो लूथरास अरोरास वो मामूली परिवार नहीं है। पूरा परिवार इंक्वायरी काउंटर है। उन्हें सब जानना होता है, कौन आया, कौन गया, कौन किससे मिलने आया, कौन किससे मिलने गया। बहुत चूल है उन्हें ये सब जानने में। और अगर उन्हें गलती से ये पता चल गया कि मैं यहाँ तुझसे मिलने आया हूँ, फिर पता है क्या होता? मैं तो मैं, मेरे साथ तू भी तेरा के भाव में बिक जाता। बॉस, आप क्या चीजों मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जिस दिन मैं समझ में आने लग गया ना, बहुत सारे लोगों की कुंडलियां बदल जाएगी और उनके भाग्यों में मंगल ही मंगल होने लगेगा। खैर ये सब छोड़, मुद्दे की बात सुन। तो देख, मुद्दे की बात ये है। मिस्टर मुद्दा, सिगरेट है क्या? सिगरेट? नहीं नहीं, मुद्दे की बात ये है कि आज तेरी कोर्ट में पेशी है और मैं तुझे ये बताने के लिए आया हूँ कि कोर्ट में तुझे क्या क्या बोलना है और क्या क्या नहीं बोलना है। हाँ? माचिस है क्या? माचिस? हाँ है, जला दूं तुझे, आग लगा दूं तुझे? जब बोला सिगरेट नहीं है तो माचिस को क्या मैं तेरी चिता पर आग लगाने के लिए रखूंगा अपनी पॉकेट में? है? क्या हो रहा है? क्या जलाने की बात हो रही है? साहब, मुझे जलाने की बात हो रही। साहब इसको देखो, ये दाढ़ी वाला है ना साहब, बहुत बड़ा घोटाले वाला है। ये बिल्ला को मिलने आया था, अपन इसको बिल्ला से मिलने को दिया। अपन माचिस मांग रहा पर नहीं दे रहे अपन को। तुझसे बड़े मजाकिये हो महेंद्र जी। सर मैं इन्हीं से मिलने आया हूं। मजाक कर रहे हैं ये? क्यों? चढ़ा रखिए इसलिए। देखिए सर, ये ना मुझसे सिगरेट मांग रहे थे। मैंने कहा मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे पास नहीं है। उसके बावजूद ये मुझसे माचिस मांगने लगे। मैंने बोला माचिस को क्या मैं, मतलब माचिस से क्या मैं तुम्हारी चिता जलाऊंगा? माचिस लेके क्यों घूमूंगा मैं जब मैं सिगरेट ही नहीं पीता हूं, है ना सर? महेंद्र ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? देखो तुम अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान सिर्फ सही काम करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। और सिगरेट पीना बहुत गलत होता है। तो मैं ना खुद सिगरेट पीता हूं और ना किसी को पीने देता हूं। तो सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस बिगड़ल को ना मैं सुधार लूंगा। मेरा यही तो काम है सर, चैरिटी का काम। एनजीओ चलाता हूं मैं। लोगों को सही दिशा दिखाना, उन्हें सही रास्ते पर लाना, ये मेरा पेशा है। ऐसे 56 को छुड़वा लिया है मैंने, इसको भी छुड़वा लूंगा। अच्छा ठीक है,
हे, कल तैयार रहना। ये ले पकड़। अब अपना मुंह बंद रखना और डिस्टर्ब मत करना। और अगर इस बार डिस्टर्ब किया ना, तो अभी गुलाबी नोट दिए, अगली बार गुलाबी गाल कर दूंगा। चल खिसक ले। हाँ किस्सा कर रहा हूँ, पर ये बता तेको कैसे पता कि अपन इधर अंदर जेल में है? अपना नाम तो अभी तक इतना फेमस नहीं हुआ। महेंद्र नाम का आदमी जेल में, तेको कैसे पता? अरे तेरे जैसे हजार घूमते रहते हैं यहाँ वहां, और मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। तेरे जैसे हजारों का खून कर चुका हूं। क्या हुआ, शौक लगा? मेरा मतलब है ऐसे हजारों बड़े काम किए हुए, फिर ये इंक्वायरी तो बहुत छोटी चीज है, मेरे दाएं हाथ का खेल है, समझा? और इससे पहले कि मेरा दिमाग सटक जाए, तू खिसक ले। जा रहा हूँ। मोनिशा, जिसने खून किया है वो तो सलाखों के पीछे है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किससे ढूंढ रही हो? क्यों खुद को हर्ट कर रही हो? ऋषभ को सजा तो मिलेगी, लेकिन उसे पक्की सजा दिलाओगी तुम। अरे उसके बाद ही तो तभी ऋत्विक की आत्मा को शांति मिलेगी। प्रीता ने सारा प्लान बनाया, क्योंकि उसने पहले भी कहा है कि सारी प्लानिंग हर बार सिर्फ वो ही करती थी। थैंक गॉड, आज मेरे स्टार्स मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत काम आ रहे हैं। थैंक यू। फाइनली मोनिशा ने प्रीता पे विश्वास नहीं किया और मुझे भी अपनी बेटी का नाम नहीं बताना पड़ा। वाओ। लेकिन नाम तो बता दिया। हाँ? ऋषभ का नाम तो बता दिया तुमने, लेकिन एक मेरी बात याद रखना, अगर मुझे तुम पे इतना सा भी शक हुआ ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम प्रेग्नेंट हो, जान ले लूंगी तुम्हारी। एंड माइंड माय वर्ड्स, जो कहा है वो करोगे। कोर्ट जाना, चलती। ऋषभ को उसके किए की सजा भी तो दिलवानी है। हम भी तो वही कर रहे हैं, उस ऋषभ को उसके किए की सजा दे रहे हैं। मिलिंद, यस सर। सेल खोलो जल्दी, उनको कोर्ट ले जाने का टाइम हो गया। इंस्पेक्टर, मैं एक बार बिल्ला से मिल सकता, प्लीज? नहीं इंस्पेक्टर, आप इट्स रिक्वेस्ट, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, एक बार मुझे मिलने दीजिए, रिक्वेस्ट है प्लीज। हाँ तो उसे भी कोर्ट ले जा रहे हैं, कोर्ट में मिल लेना। सर आप इतने वक्त से मुझे जानते हैं, आपको लगता है कि मैं कोई गड़बड़ करने वाला इंसान हूँ? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे एक बार उसे मिलने दीजिए प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज सर, प्लीज हाँ कर दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं बिल्ला से कोई बात नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ उसको एक बार देखना है, एक बार प्लीज। मैं कोर्ट के लिए लेट हो रहा हूँ सर। सर मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मुझे एक बार उसे मिलने दीजिए, रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट प्लीज। ओके, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जाओ इन्हें बिल्ला से मिला दो, और ठीक 5 मिनट बाद उसके सेल से बाहर ले आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक सर, चलिए इंस्पेक्टर। आप या आप देखिए, आप लोग यहाँ जितने भी मौजूद हैं, मुझे एक बात सच बताइए, क्या आप लोगों को लगता है 1% भी या थोड़ा भी डाउट है कि ये एक्सीडेंट ऋषभ के हाथों हुआ है? व्हाट? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपका वकील हूं, आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, मैं तभी उसे रिहा करा पाऊंगा। तो प्लीज टेल मी, क्या इस एक्सीडेंट के पीछे मिस्टर ऋषभ का कोई इन्वॉल्वमेंट है? मलकानी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? एक बार नहीं, मैं 1000 बार आपसे कह चुका हूँ, ऋषभ मर्डर करना तो दूर की बात है, इस बारे में सोच भी नहीं सकता। वकील साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आपने ये सवाल अभी पूछा है, दोबारा मत पूछिएगा। मिस्टर मलकानी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऋषभ इस टाइप का है ही नहीं। मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। हम सब उस पर विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। एक मिनट, एक चीज तो मैं समझ चुका हूँ, और वो ये कि मिस्टर ऋषभ पर आप लोगों को अटूट विश्वास है। Am I right? Yes.
और जहां विश्वास इतना पक्का हो वहां तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं। लेट्स बी पॉजिटिव और अपने विश्वास पे विश्वास रखिए और इसी विश्वास के साथ मेरे साथ कोर्ट चलिए और मेरा दावा है मैं उसे पहली ही हियरिंग में घर लेकर आऊंगा। चलिए भाई को घर वापस लेकर आते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैंने जो भी प्रॉमिस किए हैं सब फुलफिल करूंगा। तो तुम हो वो मास्टरमाइंड, वो तुम थे हम सबके बीच, हम सबकी आंखों के सामने, हमारे घर में, हमारे परिवार में, प्रीता जी की जिंदगी में हर जगह तुम थे। तुमने हम सब पर चूड़ा घूमा है ना, बड़ा धोखा दिया है तुमने पृथ्वी। मैंने धोखा? मास्टरमाइंड ये सब आप क्या बोल रहे हैं? सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था, सब कुछ तुम हमारी आंखों के सामने थे और हम बेवकूफों की तरह उस मास्टरमाइंड को पार ढूंढ रहे थे।